नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। खबर आ रही है कि भारत में एक बार फिर किसान मोर्चे पर आने वाले हैं और मोर्चा एक बार फिर से सरकार के खिलाफ होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या किसान के आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर होने वाले हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, अखिलेश अखिल, सूर्यकांत भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का प्रहार में। ये अखिलेश जी से शुरू करते हैं। अखिलेश जी, ये जो किसानों ने जो आंदोलन का समय चुना है वो ऐन आम सभा चुनाव के पहले है। ये रणनीति क्या है कि सरकार को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, ये उनकी रणनीति काम कर रही है क्या? एक बार फिर से सरकार ये कहेगी कि एंटी नेशनल लोग उनको हवा दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, सरकार जो है ना, सरकार कुछ भी कर सकती है आशुतोष भाई। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान का आंदोलन आपकी ये आवाज नहीं आ बहुत रही है अखिलेश जी। ये प्री प्लानिंग थी, काफी लंबे समय से ये मैंने इसकी तारीख तय की गई थी। अब ये बात अलग है कि चुनाव। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। तो ये जो है ना, अब सरकार कह सकती है, सत्ता पक्ष को ये लग सकता है कि चुनाव अभी है इसलिए किसान ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है तो उस सत्ता पक्ष से ये भी पूछा जाना चाहिए। ये तो बड़ी हंसी वाली बात है कि अभी आप एम.एस. स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न क्यों दिया अभी ही? ये सवाल तो उनसे भी किया जा सकता है। ये कर्पूरी ठाकुर को आपने क्यों दिया? ये जो है, क्या नाम है इसको, चौधरी साहब को अभी क्यों दिया आपने ये भारत रत्न? 3 ही भारत रत्न देना था तो 5 आपने क्यों दिया? तो सवाल तो हर आदमी एक दूसरे पर उठा सकता है। दूसरी चीज ये है कि किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग बरसों पुरानी है। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसको स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दिए हैं, उसी स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि इनको एमएसपी मिलनी चाहिए। आपने क्यों नहीं दिया? और जब 3 कानून को आपने खत्म किया फिर वापस लिया तो उसमें भी आपने ये बातें कही कि एमएसपी पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, हम आपकी मांग को हम स्वीकारेंगे। अभी तक आपने नहीं किया। इससे बड़ा झूठा आदमी कौन होगा? इससे बड़ी झूठी सरकार कौन होगी? ये तो पूरी की पूरी लफाजी है। अरे भाई, देश की जनता से आप झूठ बोल रहे हो, देश की जनता के साथ आप जो है वादा खिलाफी कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो ये कुल मिलाकर ये है, इसमें किसानों का दोष नहीं है। आप किसानों पर मत मरिए कि किसान अभी चुनाव होने हैं इसलिए किसान सामने आ गए। नहीं, इनकी मांग बहुत पुरानी थी, इनका डेट भी पहले से फिक्स किया हुआ था और ये सरकार नहीं मानती है। आज किसानों की दुर्दशा क्या है देखिए, कि सारे दिल्ली के सराउंडिंग बॉर्डर पर ये जो है, आज तक सुना है आपने कि देश के लोगों को दिल्ली आने के लिए आपने कील लगा दिया हो? ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। हजारों हजारों सेना और वो बीएसएफ को आपने खड़ा कर रखा है वहां पर। भाई, किसान अपनी सरकार से बात नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? आप उनकी मांग को मानते मानते नहीं है तो दिल्ली जाएगा ही। आपने विचित्र कर रखा है। और आपका दूसरा सवाल, आपने ये कहा कि क्या इस बार फिर सरकार, पार्टी के लोग उसको एंटी नेशनल, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो कुछ भी कह सकता है, उसको कौन रोकने जा रहा है? उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं ये पूरा देश भी देख रहा है। लेकिन अभी हम यही अपने मित्र से बात कर रहे थे कि इस देश में बहुत चीज होता दिख रहा है लेकिन फिर भी जनता जो है वोट भी डाल रही है। बड़ा विचित्र कहानी है। ये तो माने, ये तो बहुत रिसर्च का विषय है। ये क्यों रिसर्च का विषय है? ये तो बड़ा, माने हमको लगता है इस तरह का हम माहौल ही नहीं देख पाए आज तक कि कहीं किसान मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी जो है जो वोट मांगने जाता है उसको वोट भी मिल रहा है और जो विपक्षी आवाज उठाता है उसको हरा दिया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है भैया? जी, सूर्यकांत जी, ये ठीक बोल रहे हैं। अखिलेश जी की बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन इनकी सहमति के साथ साथ मैं एक और बात कहता हूं। ये जो इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है इस सरकार का, ये जो तानाशाही स्वरूप है इस सरकार का,
इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है या जनतंत्र में जो अपोजिशन होता है वो जिम्मेदार है? सवाल है कि अपोजिशन इतना नालायक क्यों है जो ये सरकार इतना तानाशाह हो गई है? ये अकल्पनीय बात है। भाई आपको याद होगा सूर्यकांत जी, महेंद्र सिंह टिकैत ने लाखों लोगों से इंडिया गेट को भर दिया था। इसी बोट क्लब, उस वक्त बोट क्लब के नाम से मशहूर, अब तो कोई बोट क्लब होता नहीं है, यहाँ पे कोई बोटिंग वोटिंग होती नहीं है। पहले ये बोट क्लब हुआ करता था इंडिया गेट का, ये जो राजपथ देख रहे हैं आप, ये बोट क्लब हुआ करता था। अब तो वो कैपिटल विस्टा में तब्दील हो गया है। तो बोट क्लब पर लाखों किसानों को रख दिया था। किसी ने नहीं कहा महेंद्र सिंह टिकैत को एंटी नेशनल, किसी ने नहीं कहा एंटी नेशनल। आज ये नारा गढ़ा जा रहा है कि ये किसान एंटी नेशनल हो गया, और मैं इसे बहुत शिद्दत से कह रहा हूं कि जितना इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, उससे कम जिम्मेदार ये जो नालायक अपोजिशन है वो है, उससे कम जिम्मेदार वो नहीं है। क्या मैं सही हूं? नहीं, आपने तो सही बात कही है। मैं कुछ चीजों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये तो सही बात कि मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मराठी में उसको अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा जाता है। लेकिन देखो, किसानों का जो विषय है या फिर किसानी का जो विषय है वो राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। यह बहुत, यानी महेंद्र सिंह टिकैत से लेके फिर महाराष्ट्र में अगर शरद जोशी होते हैं तो वो उन्होंने ये विषय बड़ी जोरों शोरों से अपने राजनीति के पटल पर रखा है, ये विषय रखा है। ये इस विषय के ऊपर डीप से चले जाना चाहिए, क्योंकि यह विषय अभी इलेक्शन के पहले आ रहा है या फिर 6 महीने पहले आया था, पिछले साल भी आया था। उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स घुसा है तो फिर यह विषय बिगड़ जाता है। पिछले वक्त भी जब ये दिल्ली लोग आए थे, ये जो 3 कानून जो लाए थे, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा नहीं की। मैं आपको बहुत बड़ी खेद से बोलता हूं कि अगर कानून उसकी, अगर ये गवर्नमेंट के मंशा अगर कुछ गलत है, ऐसा किसी किसान नेता को अगर लगता है, तो उसके ऊपर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए थी। वो चर्चा नहीं हुई कि ये इन कानूनों में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये कानून बनाते समय महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन का जो शरद जोशी प्रणीत है, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यह कोई सरकार के तरफ से किया गया नहीं था। यह किसी किसानों का संगठन ने उसके अंदर बड़े अमेंडमेंट्स दिए थे। हमारे अनिल जी घनवट जो है, वो किसानों के, शरद जोशी के अभी महाराष्ट्र के चेयरमैन भी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद जोशी की शेतकरी संगठन के। उन्होंने इसमें बारीकियों से उन्होंने उस पर ध्यान दिया था और उन्होंने कहा था ये कानून एक बार उसको लगाने दीजिए, इसमें किसानों को फायदा होगा। बदलाव हो सकते हैं अनेक कारणों से, लेकिन यह कानून हमें चाहिए नहीं है। उसको राजनीतिकरण किया गया और उसको राजनीति से जोड़ा गया, क्योंकि यूपी के इलेक्शन आने वाले थे उस वक्त, और उसको राजनीति किया, उसके ऊपर चर्चाएं नहीं हुई। जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चाएं होनी थी वो नहीं हुई और कानून रद्द किए गए, और ये फिर ये विषय आया। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने उसको बहुत जल्दबाजी करी। आप बात कर सकते हैं, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि काफी सालों के बाद यह विषय कानून के तौर पर ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आया था और चर्चा का विषय होना चाहिए था, और दबा दिया किसानों के नेता ने, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी कि कानून निकालो, इसके ऊपर हमें चर्चा ही नहीं करनी है, और वो डिबार कर दिया गया। और ये अच्छा जो विषय होने वाला था, जो आगे उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, किसी को वो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन उसके ऊपर चर्चाएं नहीं होनी दी। ये बड़ा खामियां हमको आज किसानों को भुगतना पड़ेगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।